Good morning, guys, and today we are going to study am able to, are able to, and is able to. But actually, then you know that we use that at a different places that am, are, is. But here, just we have to connect this able to that with these am, are, and is, and how can that we discuss and how can we know about these significance that what are the importance of this am able to, are able to, and is able to. Such things are there that which looks very easy and which seems very easy, but whenever that we make a sentences, then also that you are not capable to use that word and your sentence that is meaningless. In that situations that I have brought you the such things that which that you can know and by which that you can discuss about these problems that where always put you that in trouble, and that trouble that will be solved very easily. That here just I am going to teach you that what is am able to, are able to, and is able to. As you have heard am, are, is, ऐसे दोस्तों आपने सुना है कि एम, आर, इज, इसका प्रयोग आपने बहुत जगह किया है, बहुत तरीके से किया है, लेकिन यहाँ एम, आर, इज का प्रयोग आपको एबल टू के साथ करना पड़ेगा, जो कि कुछ अलग अर्थ आपके सामने रखेगा, आपको कुछ अलग अर्थ बताएगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको कैसे बोलेंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये एम एबल टू, आर एबल टू, इज एबल टू के साथ हम लोग जुड़ने जा रहे हैं और हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। यहाँ हम लिखेंगे एम, आर, इज प्लस एबल टू। एम, आर, इज से आप भाली भांति परिचित हैं कि एम, आर, इज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेकिन एबल टू इसके साथ कनेक्ट होता है। ये किस अर्थ में यूज होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाता हूँ, पाते हैं, पाती है, फिर हम लोग लिखेंगे लेता हूँ, लेते हैं, लेती है, फिर हम लोग लिखेंगे के योग्य हूँ, के योग्य है। इस तरीके से हम लोग ये पाता हूँ, पाते हैं, पाती है, लेता हूँ, लेते हैं, लेती है, के योग्य हूँ, के योग्य है के अर्थ में हम लोग एम, आर, इज, एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर एम, आर, इज सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे, इज प्लस एबल टू प्लस भरभवान। अब हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, मैं 2 रोटी खा पाता हूँ, मैं 2 रोटी खा पाता हूँ, यानी कि आप में 2 रोटी खाने की ही क्षमता अभी तक है। यह आपकी एबिलिटी को बताता है, आपकी दक्षता को बताता है कि आप उस काम को करने के योग्य हैं, दक्ष हैं या नहीं हैं। तो आप यहाँ पर अपने आप को साबित करते हैं कि मैं 2 रोटी खा पाता हूँ, यानी कि आप में 2 रोटी खाने की अभी कैपेसिटी है, क्षमता है। इसी चीज़ को जाहिर करने के लिए हम लोग एम टू, आर टू, इज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ हमेशा आप एम का प्रयोग करते हैं। आई एम एबल टू ईट 2 रोटी, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। इस तरह मेरा ये सेंटेंस बना जाता है। वह हिंदी में लिख लेती है,
वह हिंदी में लिख लेती है। यानी कि वो बंगला जानती हो या वो अंग्रेजी जानती हो या उर्दू जानती हो या और भी कोई भाषा जानती हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या प्रकट कर रहे हैं कि वह हिंदी में लिख लेती है, यानी कि हिंदी में लिखने की क्षमता है, उसमें योग्यता है उसमें, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वह के लिए हम सी यूज़ करेंगे, और जब सभी सी यूज़ करेंगे तो इज एबल टू का प्रयोग होगा। सी इज एबल टू लिखना का राइट, और हिंदी में इन हिंदी, सी इज एबल टू राइट इन हिंदी, वह हिंदी में लिख लेती है। कहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम खाना पका लेते हो, तुम खाना पका लेते हो, तुम के लिए यूज़ करेंगे यू आर एबल टू प्रिपेयर फूड। इस प्रकार हम पाता हूँ, पाते हैं, पाती है, लेता हूँ, लेते हैं, लेती है का प्रयोग हम लोग कर लिए हैं। योग्य हूँ, मैं तुम्हें 10 रुपये देने के योग्य हूँ, तो क्या यूज़ करेंगे? आई एम एबल टू गिव यू 10 रुपीज़। वह आने के योग्य है, वह आने के योग्य है। ही इज एबल टू, आना का अंग्रेजी काम। इस प्रकार हम एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, इज एबल टू का प्रयोग करना सीख जाते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। और एम आर इज के साथ आपको एबल टू अवश्य लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस पूरा होगा, अन्यथा यह अधूरा ही रह जाएगा। डायरेक्ट डबल क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका नेगेटिव को पढ़ते हैं कि नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग। नेगेटिव बनाना बहुत ही सरल है। सब्जेक्ट प्लस एम आप वैसे लिखेंगे, आर भी वैसे लिखेंगे, इज भी वैसे लिखेंगे। केवल एबल टू जो प्रयोग किए थे उसमें नॉट एबल टू का प्रयोग आपको करना है। जैसे कहेंगे तुम समझ नहीं पाते हो, तुम समझ नहीं पाते हो, तुम का अंग्रेजी हम यू लिखेंगे, यू के साथ हम आर यूज करेंगे, फिर नेगेटिव में हम नॉट एबल टू को एक साथ रखेंगे। यू आर नॉट एबल टू, समझना का अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरह से मेरा तुम समझ नहीं पाते हो सेंटेंस मेरा बन गया। अब इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट डबल क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ की आप 6 का 6 स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। उसके माध्यम से आपको अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए नेगेटिव के बाद मैं सीधे आपको डबल क्वेश्चन में लिए चलता हूँ। डबल क्वेश्चन प्लस एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब 1। देखिए इसमें हम लोग बनाते कैसे हैं। पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल क्वेश्चन बनाएंगे, डबल क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे, सब कुछ बन जाता है एक स्ट्रक्चर से। जैसे कहेंगे कि मैं लिख लेता हूँ तो बनाएंगे आई एम एबल टू राइट। तुम लिख लेते हो, यू आर एबल टू राइट। वह लिख लेती है, शी इज एबल टू राइट। ये आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में अगर आप जाते हैं तो नेगेटिव में आप कैसे बोलेंगे? नेगेटिव में देखिए क्या करेंगे, आई एम नॉट लगा देंगे, इसमें केवल नॉट लगा देना है आपको, एम नॉट। आई एम नॉट एबल टू गो, मैं जा नहीं पाता हूं। तुम नहीं जा पाते हो, यू आर नॉट डाल दीजिए इसमें, यू आर नॉट एबल टू गो।
वह नहीं जा पाती है, शी इज नॉट एबल टू गो। इस प्रकार आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया यूज करना है, थोड़ा सा आपको विवेक से काम करना है, और फिर ये इंट्रोगेटिव भी आपके सामने बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जैसे क्या आप चाय बना लेती हैं, क्या आप चाय बना लेती हैं, तो सबसे पहले आर यूज करें, आर यू एबल टू चाय बनाना, प्रिपेयर टी, बन गया मेरा सेंटेंस, आर यू एबल टू प्रिपेयर टी। अगर हम कहेंगे क्या वह अंग्रेजी बोल पाता है, क्या वह अंग्रेजी बोल पाता है, क्या करेंगे, इज ही एबल टू स्पीक अंग्रेजी का इंग्लिश। इस तरह आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कि हम बनाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, बड़ी सरल तरीका है। इस एम में और आर में और इज में केवल आप एंटी एंटी लगा देंगे, एंटी एंटी एंटी। कहेंगे क्या तुम आ नहीं पाते हो, क्या तुम आ नहीं पाते हो, क्या करेंगे, आरेंट यू एबल टू कम। क्या वह खा नहीं पाती है, इजेंट शी एबल टू ईट। क्या मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, एमेंट आई एबल टू केयर। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस बन जाता है। एक ही स्ट्रक्चर से अगर विद्यार्थी थोड़ा सा फॉलो करे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए, तो उसको अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसे अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको सेंटेंस को सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट करने के पश्चात ये सारा 6 का 6 स्ट्रक्चर आपके समक्ष मौजूद हो जाएगा, जिसको आप बड़ी आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। That's why I would like to tell you that my friends, my viewers and my scholars, that if you wanna learn that with the structures, these all things, then it is just possible for you. It's not a tough, it's not that so difficult to make the sentence. That's why I would like to remind you that if you have only single structure within you, but you can sort out this very easily, and you will not that have any kinds of obstructions that while speaking or writing. That's why you follow these structures where you have to sort out these things, these problems. अब हम बात करते हैं डबल्स क्वेश्चन की। कहेंगे तुम कैसे बोल लेते हो, हम बात करते हैं डबल्स क्वेश्चन की, तुम कैसे बोल लेते हो। तो जो कैसे क्वेश्चन है उसको पहले आप यूज करें हाउ, सिलेक्ट करेंगे आर को, क्योंकि तुम का जिक्र है। तुम कैसे बोल लेते हो, तुम के साथ जो है आर का यूज होता है, यू के साथ आर यूज करते हैं। हाउ आर, तुम का अंग्रेजी हम यू को लेंगे, हाउ आर यू, फिर हम एबल टू को लेंगे, एबल टू, और बोलना का स्पीक का, यानी कि हो गया कि आप कैसे बोल लेते हो, हाउ आर यू एबल टू स्पीक। तुम कैसे खा लेते हो, हाउ आर यू एबल टू ईट। तुम क्या करने के योग्य हो, तुम क्या करने के योग्य हो, व्हाट आर यू एबल टू डू। वह क्या पकाने के योग्य है, व्हाट इज शी एबल टू प्रिपेयर। इस तरह से आप डबल्स क्वेश्चन भी बड़ी आराम से बना लेते हैं। अब बात तो करते हैं हम लोग डबल्स क्वेश्चन नेगेटिव की, तो यहाँ से आप डबल्स क्वेश्चन प्लस
इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे तुम कैसे नहीं खा पाते हो, तुम कैसे नहीं यानी कैसे भी और नहीं भी है, तो क्या करेंगे, देखिए तुम कैसे नहीं खा पाते हो, पहले कैसे को लगाइए हाउ, फिर लगाइए आर, हाउ आर। अगर आपको एक साथ नेगेटिव यूज करना है तो हाउ आर, जो एन टी लगा है एन टी अब डाल देंगे, हाउ आर एंट, तुम का यू, एबल टू वैसे ही रहेगा एबल टू, और खाना का ईट क्या बन गया, हाउ आर एंट यू एबल टू ईट, आप कैसे नहीं खा पाते हैं, तुम कैसे नहीं जा पाते हो, हाउ आरंट यू एबल टू गो। वह कैसे नहीं सीख पाती है, वह कैसे नहीं सीख पाती है, हाउ इजेंट सी एबल टू, सीखना का लर्न। इस प्रकार आपका ये डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस नेगेटिव भी बन जाता है, यानी कि आप इस एक स्ट्रक्चर से छः समस्या को आप हल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई माय फ्रेंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू हैव द सिंगल स्ट्रक्चर दैट यू कैन सॉर्ट आउट दैट 6 प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। दैट्स व्हाई दैट यू शुड हैव these only the structures, only one structures, and that by that you can sort out these 6 problems very easily. And what I taught you, that always follow these structures. It is not necessary that you have to read them one by one. It is those all the structures, and then you will have all these things. It's not necessary. It's only the necessary that you should have the proper structures, double question structures, and you have to use your own idea that where and how to settle these all the words, that where it will help you, it will cooperate you to make these all the various sentences. Okay, for watching this video, the thanks a lot. Again, next video that you keep watching, and you will have the lot of such videos that which will entertain you and which will give you the lot of knowledge by which that you can make your sentence forward, and you can make you can speak English fluently before anybody. That's it.